होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों केवीएस का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो सिलेक्टेड हुए हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए और कॉन्ग्रेचुलेसन रिटर्न क्लियर करने के लिए। जो सिलेक्ट ना हो पाए हैं वो निराश ना हो, आने वाली वैकेंसी में अपना और एफर्ट लगाने की कोशिश करें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। एंड आई एम श्योर कि आप नेक्स्ट किसी न किसी वैकेंसी में ज़रूर क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए यहाँ पर आया हूँ और वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। देखो, मैं भी आप लोगों की तरह केवीएस का एस्पिरेंट हूँ। मैं कोई टीचर अभी तक नहीं हूँ, केवीएस का एस्पिरेंट हूँ। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि देखो, डेमो टीचिंग हमारे उसमें इंटरव्यू में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। डेमो टीचिंग करते टाइम हम कुछ सिली मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे भी काफ़ी टीचिंग एक्सपीरियंस है प्राइवेट स्कूल्स में, है ना। तो उसके अलावा मैं कहीं कहीं गलती करता हूँ। यानी इवन मैं ये कह सकता हूँ कि 6-7 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं डेमो में कहीं ना कहीं गलती करता हूँ। तो उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, तो हमें टीचिंग करते टाइम, टीचिंग डेमो के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जाते ही टॉपिक का नाम नहीं लिखना है। क्लियर? उससे भी पहली बात ये है कि जैसे ही आप जाओगे, जैसे ही आपको पैनल मेंबर कहेंगे कि आप जाइए और टॉपिक पढ़ाइए, तो वो हो सकता है कि टॉपिक अपनी चॉइस से दें, हो सकता है कि वो आपको बोल दें कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही जाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे पैनल के सामने से आया, बोर्ड पर आया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैनल से परमिशन लेनी है कि सर क्या मैं आपको एज माई क्लासरूम कंसिडर कर सकता हूँ। जैसे आप कंफर्टेबल वैसे पूछ सकते हो। मे आई कंसिडर यू एज माई क्लासरूम सर, पूछ सकते हो, हिंदी में पूछ सकते हो, नो इशू। ठीक है, वैसे भी अपना जोन भी जो मिला है वो न्यू दिल्ली मिला है, तो वहाँ बाईलैंग्वेज चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ जोन में होता तो शायद वो हिंदी को बैन कर देते, लेकिन नॉर्थ इसमें न्यू दिल्ली में मिला है तो नो इशू, बाईलैंग्वेज चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी उनसे परमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहा, फर्स्ट पॉइंट रहा हमारा परमिशन। पैनल से हमने परमिशन ले ली। ठीक है, अब परमिशन लेने के बाद में फिर ये नहीं है कि आप जैसे उन्होंने परमिशन दे दी, ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट टॉपिक लिख दिया, नहीं। टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस करना है। पैनल के अंदर क्यूरियोसिटी हो जानी चाहिए कि ये कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला है। कोई ना कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ उसको जोड़िए, इंटरेस्टिंग चीज़ से जोड़िए, जैसे आप डेली लाइफ से उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है टॉपिक का, वो इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। एटलीस्ट मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर तो टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में आ जाए, उसके लिए कभी कभार हम किसी विशेष टॉपिक के लिए इवन 1 पीरियड तक खर्च कर देते हैं कि बच्चों को ये आसानी से समझ में आ जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एटलीस्ट 1 मिनट के अंदर टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देना है। ठीक, तो दूसरा हमारा जो पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, टाइम का हमें ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 1 मिनट में टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए। ठीक, टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद में हमें क्या ध्यान रखना है, एक हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो ध्यान रखें, डोंट शो योर बैक टू पैनल, पैनल और चिल्ड्रंस। ठीक है, आपको अपनी पीठ पैनल को या बच्चों को नहीं दिखानी है। आप जब लिखोगे तो आप कोई ना कोई एंगल मेंटेन करके लिखो। एंगल 45 हो सकता है, 40-50 नियर बाई। ठीक है, तो ये एंगल मेंटेन करके लिखोगे लाइक ऐसे। ठीक है, तो थर्ड जो हमारा पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, मेंटेन एंगल। ठीक, एंगल को मेंटेन करना है। फोर्थ पॉइंट जो मैंने जस्ट अभी जो मिस्टेक की थी, मैंने बोला था ना कि मैं भी मिस्टेक करता हूँ, इवन मुझे एक्सपीरियंस है, इस वजह से मुझे ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। क्यों? जैसे मैंने अभी क्या मिस्टेक की थी कि मैं यहाँ पर जब लिख रहा था तो मैंने उसको हाथ से ही साफ कर दिया। ये गलती नहीं करनी है। रफ करने के लिए हमेशा किसका यूज करेंगे, डस्टर का ही यूज करना है रफ करने के लिए। क्लियर? रफ करने के लिए डस्टर का ही यूज करना है, हाथ से कभी रफ नहीं करना है। अगला जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि जब भी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो हमें साइलेंट नहीं रहना है।
कुछ न कुछ बोलते रहना है ताकि बच्चों से हम इंटरेक्ट हो सकें। इवन हमारे सामने पैनल है तो पैनल से भी हम इंटरेक्ट होते रहें। ये नहीं है कि हम बोर्ड पर लिख रहे हैं और हम चुप हैं। अगर हम चुप होंगे तो इसका मतलब क्लास का डिसिप्लिन खराब होगा। हम चुप हैं, केवल इस पर लिखते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे हमारी ओर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि सर नहीं बोल रहे हैं, क्लास का डिसिप्लिन खराब होगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, जब भी बोर्ड पर लिख रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना है। क्लियर? ये भी मैं लिख देता हूँ, स्पीक व्हाइल राइटिंग ऑन बोर्ड, राइटिंग ऑन बोर्ड। देखो फिर मैंने वही गलती की ना, जस्ट अभी बताया था लेकिन फिर भी क्योंकि वो मेरा हैबिचुअल हो रहा है इस वजह से गलती ऐसी होती है। ठीक है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, देखो एक ये होता है कि हम जब बोर्ड को साफ करते हैं और क्लास में जब साफ करते हैं, जिनको टीचिंग एक्सपीरियंस है उनको जस्ट पता होगा ही कि हम क्या करते हैं, ऐसे साफ करते जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना सभी का मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ही करते हैं। ठीक है, हमें ऐसे बोर्ड को साफ नहीं करना है। बोर्ड को साफ करने का जो प्रॉपर वे होता है टीचिंग डेमो में इन सभी को ध्यान में रखा जाएगा। वो इन चीज़ों को पॉइंट करते हैं। तो वहाँ पर जब हम साफ करेंगे, जैसे देखो अभी तो मेरे हाथ में कपड़ा है, मैं प्रॉपर डस्टर ले लेता हूँ और डस्टर से जब हम इसको साफ करेंगे बोर्ड को, तो प्रॉपर वे ये होता है साफ करने का, अप टू डाउन। ठीक है, प्रॉपर वे ये होता है साफ करने का। क्लियर? तो आई होप कि टीचिंग डेमो में कुछ जो सजेशंस थे मेरे वो आपको समझ में आए होंगे। एक और ये था कि जब हमारा टीचिंग डेमो खत्म हो जाता है, खत्म होने से मतलब है कि चाहे हमारी ओर से खत्म हो, हमारी ओर से खत्म होने का तो चांस ही नहीं होता है ना। वो जैसे ही क्रॉस क्वेश्चन करने लगे या क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद में वो बोल दें कि ठीक है आपकी डेमो ठीक है, आप वापस आ जाइए अपनी चेयर पर। तो अगर ऐसा कुछ वो बोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको ज्यों की त्यों छोड़ के और वापस चेयर की तरफ जाने लगते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, बोर्ड को साफ करके ही जाना है वापस। ठीक है, बोर्ड को साफ करके ही हमें वापस चेयर की तरफ जाना है। तो आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे और इन चीज़ों को रिलेट भी कर पाए होंगे। जैसे कि एंगल को हमें मेंटेन क्यों करना है। एंगल को मेंटेन करने का मतलब है जैसे ही हम ऐसे बैक दिखाएंगे ना, तो बैक दिखाने का मतलब है कि क्लासरूम का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। फिर बैक दिखाएंगे तो क्लासरूम का डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें बैक नहीं दिखानी है, बोलते भी रहना है। उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करते रहना है। ठीक है, बोर्ड को रफ करने का मतलब ये ऐसे ही क्यों किया, ऐसे क्यों कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। वहां पर हमारे पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा, वो यही चीजें नोट करता है, हमारे माइक्रो एक्सप्रेशंस। देखो अभी माइक्रो एक्सप्रेशन से मुझे याद आया, हम जब भी पढ़ा रहे हो तो क्योंकि वहां पर हमारे सामने पैनल बैठा हुआ है, बच्चे नहीं है, तो हम थोड़ा सा नर्वस हो सकते हैं। नर्वस होते हैं तो जनरली हम क्या कर लेते हैं, ये पोजीशन में आ जाते हैं ना, जनरली ये पोजीशन में। ध्यान रखें, डोंट क्लोज योर फिंगर्स को क्लोज नहीं करना है। फिंगर्स को क्लोज करने का मतलब होगा कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिंगर्स को क्लोज नहीं करना है। कभी कभी हम पढ़ाते हुए ऐसे खड़े हो जाते हैं, नहीं होना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें टीचिंग में विशेष ध्यान रखना है और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप सभी समझ पाए होंगे। इनके अलावा अगर कोई पॉइंट ऐसा लग रहा हो आपको कि वो शायद मेरे से मिस हो गया है तो आप भी कमेंट कर सकते हो ताकि मैं भी उनको अडॉप्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वैसे भी मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है और वो सीरीज है कि मैं हर टॉपिक की 10 से 12 मिनट की डेमो टीचिंग मैं देने वाला हूँ टीजीटी के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि पीआरटी के तो काफ़ी मिल रहे हैं लेकिन टीजीटी के डेमो वीडियो मिल नहीं पा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उससे मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और बच्चों को भी फायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने, सॉरी आपको बच्चा बोला, मैं भी आपके जैसा ही हूँ लेकिन वो हैबिचुअल हो रहा है क्लास की वजह से। ठीक है, तो इसका बुरा मत लगाना। तो उससे मतलब आपको भी सीखने को मिलेगा, मेरे अंदर जो कमी होंगी वो आप कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं भी उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए तो फिर मिलते हैं पहली डेमो टीचिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।